तो आज हम अपना शिक्षण आरंभ करते हैं। आज के वर्ग का हम अब तक कर्ता कारक के तीनों वचनों में अन्य पुरुष और प्रथम पुरुष के तीनों लिंगों के रूप सीख आए हैं। जैसे पुल्लिंग में रामः, रामौ, रामाः, स्त्रीलिंग में लता, लते, लताः और नपुंसक लिंग में पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। इस प्रकार हमने तीनों लिंगों में सीख लिया और साथ ही हमने इन तीनों लिंगों में संख्या के रूप कैसे चलते हैं 1 से 4 तक, ये भी सीखा। नपुंसक लिंग में एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि। पुल्लिंग में एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः और स्त्रीलिंग में एका, द्वे, त्रीणि, एका, द्वे, तिस्रः और चतस्रः। इस प्रकार से हमने तीनों लिंगों में संख्या के रूप 4 तक और बाकी संज्ञा पदों के तीनों लिंगों में रूप सीखे। आज हम इन्हीं तीनों लिंगों में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग तीनों लिंगों में कुछ सर्वनामों के रूप सीखेंगे। अब आपसे जब हम अगर पूछा जाए कि भाई सर्वनाम किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। वास्तव में सर्वनाम की ये परिभाषा संस्कृत में नहीं है और मैं आप सबसे ये आग्रह करूंगी कि जो परिभाषाएं मैं आपको बता रही हूँ, पद की परिभाषा सुप्तिङन्तम पदम, अव्यय की परिभाषा न व्ययति इति अव्ययम, अपदम न प्रयुंजित, ये सब ध्यान करें, इन्हें रट लें तो बड़ी सुविधा होती है। इसी प्रकार सर्वनाम की भी एक परिभाषा हमारे आचार्य पाणिनि ने दी है और वो परिभाषा है सर्वादीनि सर्वनामानि। बहुत अच्छी परिभाषा है और सर्वांग पूर्ण परिभाषा भी है कि सर्वादीनि, सर्व इत्यादि एक गण है, उसमें 24 ऐसे शब्दों का परिगणन है, ऐसे पदों का परिगणन है। इन 24 पदों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे सर्व, विश्व, उभय, डतम, अन्य, अन्यतर, इतर, इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं, वो याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है। उन सब में पहला जो शब्द है वो है सर्व, तो सर्वादि कहते हैं। सर्व है आदि में जिस समूह के, उस समूह को हम सर्वनाम कहते हैं। और इनकी सर्वनाम संज्ञा क्यों है, सर्वादि की सर्वनाम संज्ञा क्यों है? क्योंकि ये सबके नाम हैं। अगर आप किसी सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो वो प्रत्येक के लिए आप प्रयोग करेंगे। एतत् अगर कहेंगे तो अगर पुरुष है उसको भी आप उसमें उसके लिए भी आप सर्वनाम का करेंगे प्रयोग, स्त्रीलिंग के लिए भी, नपुंसक के लिए भी, जड़ चेतन प्रत्येक वस्तु के लिए आप सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। इसलिए इसका नाम दिया, इसको कहा गया कि सर्व इत्यादि जो शब्द हैं इनको सर्वनाम कहते हैं। एक बार फिर से मैं दोहराऊंगी परिभाषा, सर्वादीनि सर्वनामानि, ये सर्वनाम की परिभाषा संस्कृत में है, इसे हमें याद कर लेना चाहिए। अब एक एक करके तीनों लिंगों के प्रथमा विभक्ति के यानी कर्ता कारक के नॉमिनेटिव केस के 3 सर्वनामों को हम देखते हैं। सबसे पहले हम पुल्लिंग को लेते हैं। पुल्लिंग में 4 सर्वनाम हम लेते हैं। एतत् का मतलब होता है यह, पुल्लिंग में होता है एषः, एषा मतलब यह, ए मूर्धन्य श और विसर्ग एषः, सह दंत्य स और विसर्ग सह मतलब वह, और यह, य में विसर्ग यह मतलब जो, और कह, क में विसर्ग कह मतलब कौन या क्या। ये 4 सर्वनाम हम लोग देखते हैं, इनसे ही संबंधित वाक्यों को हम बनाएंगे और इनको संज्ञा पदों के पहले लगाकर हम वाक्य बनाते हैं। अगर मुझे कहना है यह राम है,
आप जानते हैं पुल्लिंग में राम को रामः कहते हैं, तो अगर हमें कहना होगा यह राम है, दिस इज राम, दिस इज राम, तो हम क्या कहेंगे? एषः रामः अस्ति, क्योंकि पुल्लिंग में एक वचन में सर्वनाम को हम एषः कहेंगे, यह के लिए सर्वनाम जो है वो एषः होता है। वह राम है तो वह को हम सह कहते हैं, दंत्य स और विसर्ग, तो वह राम है, दैट इज राम, उसको हम संस्कृत में कहेंगे सह रामः अस्ति। इसी प्रकार से अगर मुझे ये कहना है कि वह कौन है, कौन के लिए कह का प्रयोग होता है, क में विसर्ग कह, तो सह कह अस्ति, वह कौन है, यह कौन है, एषः कह अस्ति, हु इज इट, यह कौन है, एषः कह अस्ति। इसी प्रकार अगर जो का यह का मतलब होता है जो, यहाँ जो है वह, यहाँ जो लड़का है वह राम है, यहाँ को अत्र कहते हैं, अत्र यह बालकः अस्ति सह रामः, है ना, यहाँ जो बालक है वह राम है। तो ये हमने चारों सर्वनामों के, जो कि यह सह, क्लियर हो गया आपको, कि स्पष्ट हो गया कि सर्वनाम के रूप हम चलाएंगे पुल्लिंग में एषः, एतौ, एते, एषः एक वचन, एतौ द्विवचन, एते बहुवचन। इसी प्रकार वह के लिए सह तौ ते, वह वे दोनों वे सब। इसी प्रकार कौन के लिए कह कौ के, इसी प्रकार जो के लिए यह यऊ ये। इस प्रकार से पुल्लिंग हम लोग सीख गए। अब हम आते हैं स्त्रीलिंग पर। स्त्रीलिंग में सर्व, जैसे आपने सीखा था लता का रूप सीखा था, माला का रूप है, मान लीजिए आकारांत स्त्रीलिंग है, तो उसमें आप बनाते हैं माला, एक माला, माले दो मालाएं, मालाह अनेक, माला माले मालाह। इसी प्रकार से सर्वनाम के रूप होते हैं एषा, एते, एताः। एषा शौम्याकार, द्विवचन में एते, जो बहुवचन में था पुल्लिंग में एते, वो यहाँ द्विवचन में है, एषा, एते, एताः, ये याद करने पड़ेंगे रूप, एषा, एते, एताः। ये लड़की एषा कन्या, ये दो लड़की, टू गर्ल्स, एते कन्ये, एषा में श तालिबी है, या तीन कन्या तो तीसरा कन्या। अभी आज हम लोग तीन की बात नहीं कर रहे, ये कन्याएं, दो से अधिक कन्याएं हैं तो एताः कन्याः। अगर पुल्लिंग होगा ये बालक तो एते बालकाः, एषः, एतौ, एते, लेकिन स्त्रीलिंग है तो एषा, एते, एताः, एताः बालिकाः सन्ति, दीज आर द गर्ल्स। और उसके बाद दीज आर गर्ल्स हो गया, एताः कन्याः सन्ति। अब हम लोग नपुंसक लिंग पर आते हैं। तालिबी है, दूसरा है, हम लोग पुस्तक शब्द है, नपुंसक लिंग है, प्रातिपदिक पुस्तक, इसको हम लोग कैसे होता है, एक पुस्तक, पुस्तकम, दो पुस्तकें, पुस्तके, अनेक पुस्तकें, पुस्तकानि, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, फलम, फले, फलानि, चक्रम, चक्रे, चक्राणि, यानम, याने, यानानि, वातायनम, वातायने, वातायनानि। ये नपुंसक लिंग है। अब इसके सर्वनाम के रूप कैसे होंगे? अगर वह के लिए हम लोग पुल्लिंग में सीखाए हैं सह तौ ते, स्त्रीलिंग में हम सीखाए हैं सा ते ताः, लेकिन नपुंसक लिंग में होगा तत् ते तानि। ते वही होगा जो स्त्रीलिंग का द्विवचन था, वही नपुंसक लिंग का भी द्विवचन रहेगा। और ते जो था ये पुल्लिंग में बहुवचन भी था, सह तौ ते, वही वाला ते है, लेकिन यहाँ द्विवचन में प्रयुक्त हो रहा है नपुंसक लिंग में, तत् ते तानि ना, दैट इज अ बुक, दैट इज ए बुक। तो हम लोग कैसे कहेंगे? वह एक पुस्तक है,
यहाँ तो एक कहने की आवश्यकता नहीं है, विभक्ति ही एक है कि दो है बता रही है, तो हम कहेंगे तत् पुस्तकम अस्ति। तत् एकम पुस्तकम अस्ति भी कह सकते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक वचन से क्लियर है, तत् पुस्तकम अस्ति, वह एक पुस्तक है। तत् पुस्तकम अस्ति, तत् यानम अस्ति, वह एक गाड़ी है, यान है, वाहन है। तत् कमलम अस्ति, वह एक कमल है। तत् वातायनम अस्ति, वह एक खिड़की है। तत् क्रीड़ांगनम अस्ति, वह एक खेल का मैदान है। तत् नगरम अस्ति, वह एक नगर है। तो हम लोग एक वचन सीख गए नपुंसकलिंग में। अब हम लोग द्विवचन की बात करते हैं। ते, वे दो पुस्तकें हैं। ते पुस्तके स्तः, एक वचन में अस्ति, द्विवचन में स्तः और बहुवचन में सन्ति। ते पुस्तके स्तः, वे दोनों की पुस्तकें हैं और वे दो यान हैं। Those are two vehicles, तो इसको हम कहेंगे ते वाहने स्तः, ते वाहने स्तः, वे सब पुस्तकें हैं, बहुवचन। तानि पुस्तकानि सन्ति, तानि पुस्तकानि सन्ति। तो नपुंसकलिंग के रूप कैसे चल रहे हैं? तत् ते तानि, तत् ते तानि। पुल्लिंग में रूप चल रहे हैं सह तौ ते, स्त्रीलिंग में चल रहे हैं सा ते ताः, और नपुंसकलिंग में तत् के रूप में, वह के लिए जो प्रयोग होता है तत्, उसके रूप चल रहे हैं तत् ते तानि। इसी प्रकार यह के लिए एतत् होता है, नपुंसकलिंग में हम चलाते हैं एतत् एते एतानि, स्त्रीलिंग में हम चलाते हैं एषा एते एताः, पुल्लिंग में हम चलाते हैं एषः एतौ एते। अब आते हैं यह जो, इसके लिए हम नपुंसकलिंग में चलाते हैं यत् ये यानि, लिंग में हम चलाते हैं यह यौ ये, और स्त्रीलिंग में हम चलाते हैं या ये याः। अब कौन के लिए कह होता है उसको हम चलाते हैं पुल्लिंग में कह कौ के, स्त्रीलिंग में का के काः। ये कौन है? एताः काः सन्ति। अगर लड़कियों के बारे में प्रश्न करना है स्त्रीलिंग के बारे में तो एताः काः सन्ति, ये सब कौन है? तो हम कहेंगे एताः बालिकाः सन्ति, ये सब लड़कियां हैं। और अगर हमको नपुंसकलिंग के बारे में कह के जो रूप चलाने हैं तो इसका नपुंसकलिंग में होता है किम के कानि। एतत् किम अस्ति, यह क्या है? एतत् पुस्तकम अस्ति। एते के स्तः, एते पुस्तके स्तः। एतानि कानि सन्ति, ये सब क्या है? एतानि पुस्तकानि सन्ति। इस प्रकार से ये हमने आज सर्वनामों को, अभी हम ये ध्यान रखिए, अभी हम सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन पर नहीं गए हैं, वो अगली क्लास में सीखेंगे। आज हम लोग केवल सर्वनाम को ही देख रहे हैं और थर्ड पर्सन में ही हम उनके प्रयोग को सीख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपकी इच्छा हो तो कुछ हम नपुंसकलिंग शब्दों को देख सकते हैं, और नहीं तो कुछ मैं आपको बता सकती हूँ नपुंसकलिंग शब्द। जैसे बहुत सारी सब्जियों के जो नाम होते हैं वो नपुंसकलिंग में होते हैं, अगर आप चाहें तो। जैसे आलूकम, एतत् आलूकम, यह आलू है। तत् मूलकम, यह वह मूली है। इदम पनसम, इदम, इदम इमे इमानी भी होता है यह के लिए। एषः एतौ एते या एतत् एते एतानि तो है ही, एक और इदम शब्द का भी प्रयोग होता है सर्वनाम में। इदम एक वचन नपुंसकलिंग में, इदम इमे इमानी, जो हमने आज आपको नहीं बताया लेकिन वो भी होता है। इदम पनसम, कटहल को कहते हैं पनस मतलब कटहल। एतत् कदली फलम, यह केला है। तत् नारिकेलम, वह नारियल है। इदम गृंजनकम, यह गाजर है। और रक्त फलम कहते हैं टमाटर को। तत् रक्त फलम।
एतत् काशी फलम, काशी फल तो आप जानते ही हैं। तत् वृंतनकम, वृंतकम, सॉरी, तत् वृंतकम, वह वृंतक कहते हैं ये बैगन को। छत्राकम, एतत् छत्राकम, छत्राकम मशरूम को कहते हैं। पुष्प शाकम, तत् पुष्प शाखम, वह पुष्प शाख फूल गोभी को कहते हैं। और इसी प्रकार से एतत् आर्द्रकम, आर्द्रकम अदरक को कहते हैं। और उसी प्रकार धान्याकम, धनिया को कहते हैं। लशुनान, लशुनम, लहसुन को कहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे नपुंसकलिंग जो शब्द हैं वो संस्कृत में नपुंसकलिंग पद जो हैं वो सब्जियों के लिए प्रयुक्त होते हैं। इसी प्रकार से भिंडिका, मरीचिका, ये सब स्त्रीलिंग के पद हैं। भिंडिका स्त्रीलिंग में होता है एषा भिंडिका, एषा मरीचिका। और शिमला मिर्च को महामरीचिका कहते हैं, एषा महामरीचिका। पालक को पालक्या कहते हैं, मेथिका कहते हैं मेथी को। तो ये शब्द जो है सब्जियों के नाम वो स्त्रीलिंग में होते हैं। यह पालक है, एषा पालक्या अस्ति। यह मेथी है, एषा मेथिका अस्ति। यह मिर्च है, एषा मरीचिका अस्ति। यह शिमला मिर्च है, एषा महामरीचिका अस्ति। तो कौन सा पद कौन से लिंग में है ये जानने के लिए हमें संस्कृत में थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि संस्कृत में लिंग जानने का कोई बहुत ठोस तरीका नहीं है। इसी तरह से जो आयरन होती है जिससे कपड़े प्रेस करते हैं उसको हम समीकरणम कहते हैं। उपकरण, कोई भी उपकरण हो उसको हम लोग नपुंसक लिंग में ही प्रयोग करते हैं। यानम, व्हीकल को हम यानम, ये भी नपुंसक लिंग का पद है। उपनेत्रम, गॉगल्स को कहते हैं उपनेत्रम ना, इसका प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार फेनकम, फेनिलम, ये साबुन को हम लोग कहते हैं फेनकम, फेनिलम। इसी प्रकार से और नपुंसक लिंग के पर्यंकम, पलंग को कहते हैं। इस तरह से आपको जो भी पद आप देखें, जहां भी आपको नपुंसक लिंग पद मिले उनको आप पहचानने का प्रयास करें और याद रखने का प्रयास करें। कौन सा पद नपुंसक लिंग होगा, कौन सा पुल्लिंग होगा, इसके बारे में बहुत ठोस नियम नहीं है। लेकिन हाँ, इतना अवश्य है कि जो जिसमें दीर्घ आकारांत और दीर्घ ईकारांत जो शब्द होते हैं प्रायः वे स्त्रीलिंग ही हुआ करते हैं। दीर्घ ईकारांत और दीर्घ आकारांत, कुछ अपवाद उसमें भी है। उसमें भी जो धातु से बने हुए आकारांत शब्द हैं वो समझ में आ जाता है धीरे धीरे अधिक संस्कृत सीख जाने पर, तो वो भी आप छांट पाएंगे। और बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें कुछ प्रत्यय हैं, कुछ प्रत्यय लगने पर जो पद है वो पुल्लिंग में ही होता है। कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जिनके लगने पर कोई पद नपुंसक लिंग में ही होता है। कुछ प्रत्यय हैं जिनके लगने से वो जो पद बनता है वो स्त्रीलिंग में ही होता है। ये सब है, तो वो सब प्रत्यय अभी हम नहीं सीख रहे हैं, वो सब हम आगे चलकर सीखेंगे। एक हम लोग, आप कहें तो हम एक सुभाषित आज पढ़ते हैं। जी जी बिल्कुल, शुरू कीजिए आचार्य जी। सुभाषित एक पढ़ लेते हैं, क्योंकि नहीं तो बहुत नीरस लगने लगता होगा आपको। सही बात है। प्रिय वाक्य प्रदानेन, ये ऋषभ छंद है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। बहुत अच्छा श्लोक है ये, इसको आप समझें। कहते हैं प्रिय वाक्य प्रदानेन, वाक कहते हैं वाणी को, प्रिय वाक्य प्रदानेन। अगर आप मधुर वाक्य बोलते हैं, किसी से मीठी बात कहते हैं, मीठी केवल ध्वनि में ही मिठास नहीं होनी चाहिए, आपका जो वाक्य है उसके अर्थ में, आपके भाव में भी यदि उदात्तता है, तो वो जो प्रिय वाक्य आप बोलते हैं, प्रदानेन देने से, किसी के भी समक्ष ऐसी वाणी आप बोलते हैं जिसका भाव बहुत सुंदर होता है, तो उससे क्या है, सर्वे तुष्यन्ति जंतवः। जंतु शब्द यहाँ प्राणी मात्र के लिए है कि सभी जंतु
सभी लोग, मनुष्य भी उसमें आते हैं, सब लोग क्या है, तुष्यंती, प्रसन्न हो जाते हैं। तुष्यंती सर्वे तुष्यंती जनतवा। यदि आप उदात्त वाणी का व्यवहार करते हैं, जिसके भाव उदात्त होते हैं, अच्छे भाव होते हैं, तो सब लोग तुष्यंती, सर्वे तुष्यंती जनतवा। इसलिए तस्मात् तदेव वक्तव्यम, इसलिए वैसी ही वाणी का प्रयोग करना चाहिए जो वाणी कटु ना हो, जो मधुर वाणी हो, जिसके भाव ऐसे हो जो किसी पर कटाक्ष न करते हो। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, इसलिए वैसे ही वाक्य का प्रयोग करना चाहिए। क्यों कि अंत में कह दिया वचने का दरिद्रता, वाणी में, बोलने में क्या कंजूसी, दरिद्रता, धन की दरिद्रता तो आप करें तो समझ में आता है। वाणी किसी को, किसी के प्रति अच्छे भाव व्यक्त करने में कोई भी दरिद्रता का भाव किसी भी प्रकार से नहीं होना चाहिए। वचने का दरिद्रता, एक बार मैं फिर से श्लोक पढ़ती हूँ, इसको ध्यान से देखेंगे। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। तो इस प्रकार के बहुत सुंदर सुंदर सुभाषित हमें मिलते हैं संस्कृत में, जो हमारे संपूर्ण जीवन को प्रेरित करते हैं और हमारे संपूर्ण जीवन को सुसंस्कृत करते हैं। इसीलिए हमें संस्कृत पढ़नी चाहिए, इससे हमारे विचार जो हैं वो उदात्त बनते हैं, उन्नत बनते हैं। मुझे लगता है आज हम अपने वर्ग को यही समाप्त करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा अध्ययन करा देने पर मुझे आप लोगों की तरफ से, आप लोग कहते हैं कि आपको समझ नहीं आया और आप बहुत जल्दी चल रहे हैं, मैं बहुत जल्दी कर रही हूँ। तो आज हम अपनी कक्षा को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।